हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सबका ऑनो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण दुबे चलती हूँ एक करंट अफेयर के एमसीक्यू की तरफ। आपको पता ही होगा कि आजकल प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर के रोल कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो इस हिसाब से करंट अफेयर की पढ़ाई के साथ साथ उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्थिति में आप हो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, हाल ही में खबरों में रहा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है, पहला उड़ीसा, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा केरल। आपको बिल्कुल ध्यान से इस सवाल का जवाब देना है और आई होप, जैसा कि मुझे उम्मीद है, आप इस सवाल का जवाब तैयार भी कर लिए होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है आप सबका। तो आप लोग करंट अफेयर की तैयारी में जुट गए होंगे। आइए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन को स्थापित किया गया है। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा? किस खेलों में दोस्तों 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा? इसका ऑप्शन है, पहला जूडो, दूसरा फेंसिंग, तीसरा घुड़सवारी और चौथा है महिला क्रिकेट। आपको सही जवाब देना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सही जवाब की तरफ। हमारा सही जवाब है इसमें महिला क्रिकेट। महिला क्रिकेट को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्थान दिया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप आने वाले एग्ज़ाम में इसको हो सकता है कि ये आ भी जाए। तो चलिए चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और अर्थात ये सीमा साझा नहीं करता है। ये मैप सेक्शन का क्वेश्चन है। हालांकि आप लोग ज्योग्राफी की पढ़ाई करते ही होंगे और ये बिल्कुल करंट क्वेश्चन है। बाल्टिक सागर हाल ही में खबरों में रहा। तो इसका ऑप्शन है, पहला डेनमार्क, दूसरा जर्मनी, तीसरा रूस, चौथा है बेलारूस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थान बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जैसा कि आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें बेलारूस जो है वो बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही जवाब आपको हो गया बेलारूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्ध उपग्रह यानी क्वासी सैटेलाइट। क्वासी सैटेलाइट के बारे में ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न, अर्ध उपग्रह क्वासी सैटेलाइट का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? आपको ऑप्शन का चुनाव करते हुए बताना है। एक मिनट दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित एक उपग्रह है। याद रखिए क्वेश्चन में क्या था, अर्ध उपग्रह यानी क्वासी सैटेलाइट का वर्णन बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित एक उपग्रह है। दूसरा है, चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया जाने वाला उपग्रह है। तीसरा है, मंगल ग्रह का एक ये उपग्रह है। और चौथा हमारा ऑप्शन है, पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है। तो आपको इसमें अपने सही जवाब का चुनाव करना है। आई होप आप लोग करंट अफेयर के टच में होंगे और ये बिल्कुल आजकल के खबरों में ये रहा था प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, इसका सही जवाब हमारा है, पृथ्वी की कक्षा के समीप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है, अर्ध उपग्रह, जिसको अंग्रेजी में क्वासी सैटेलाइट भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? यानी कि अभी किया नहीं गया है,
किया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे एग्ज़ाम नज़दीक में ही हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है उड़ीसा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है नई दिल्ली और डी है हरियाणा। आपको इसमें बताना है कि रक्षा राष्ट्र समर्पण पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाएगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल चर्चा में बना हुआ है। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित शब्द लमखागा दर्रा ट्रैक, कौन सा ट्रैक मैंने पूछा, लमखागा दर्रा ट्रैक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हमारा ऑप्शन है पहला सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा लद्दाख। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इसमें से सही उत्तर का चुनाव क्या है। लमखागा दर्रा ट्रैक किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब आपको हो गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये दर्रा स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। उस चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करके बताना है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। ये हाल ही में चर्चा में था। चलिए देखते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। हमारा पहला ऑप्शन है 16 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 17 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 18 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 19 नवंबर। बिल्कुल सीक्वेंस में है और आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, देखिए इसका चुनाव करिए, समझिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए हम अपने सही आंसर की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में ये 16 नवंबर बीता है और ये इसी वजह से चर्चा में बना हुआ था। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पोचमपल्ली गांव, आपको बताना है कि पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में स्थित है, भारत के किस शहर के तौर पे जाना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ था। तो पहला हमारा यहाँ ऑप्शन है बुनकर शहर के रूप में पोचमपल्ली को जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन है चित्रकारी शहर के रूप में जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन है रेशम शहर के रूप में जाना जाता है और चौथा ऑप्शन है पूजा स्थली शहर के रूप में जाना जाता है। मेरा अनुमान है कि आपने सही उत्तर का चुनाव कर लिया होगा, क्योंकि आप हमेशा करंट अफेयर के टच में रहे होंगे, क्योंकि हमारे सभी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं। तो चलिए चलते हैं इसके नए ऑप्शन की तरफ। हमारा ऑप्शन है रेशम शहर। पोचमपल्ली जो गांव है वो भारत के रेशम शहर के तौर पे जाना जाता है। इस शब्द को, इस वाक्य को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा था एमसीक्यू और इसी के साथ इस कक्षा को स्टॉप करते हैं और आगे आप इस ओनो स्टडी के प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।